हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। जो अपना पहला चैप्टर उसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन इसने क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो। क्या लिखा है क्वेश्चन में? दो आवेशों के बीच अगर बल का मान एफ है, दो आवेशों के बीच में बल का मान कितना है? एफ है। और आगे क्या बोल रखा है? यदि उनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए तो आवेशों के मध्य बल का मान क्या होगा। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ी आपको बात बताता हूँ। आपको पता है, आपको नियम आना चाहिए। किसका नियम आना चाहिए? कूलाम का नियम। किसका नियम? कूलाम। और कूलाम का नियम क्या कहता है कि कूलाम का नियम कहता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अगर आपने दूरी को बढ़ा के 3 गुना कर दिया, कितना गुना कर दिया? 3 गुना, तो बल कितना गुना घटेगा? 9 गुना घट जाएगा। कितना गुना घट जाएगा? 9। अगर सवाल में पूछे दूरी को आप 4 गुना कर दिया, कितना गुना कर दिया? 4, तो आपका बल का मान, किसका मान? बल का मान कितना गुना घट जाएगा? 16 गुना घट जाएगा। अगर बोले कि दूरी का मान आपने आधा कर दिया, 1/2 कर दिया, कितना कर दिया? आधा, तो आपका बल का मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूरी को आप मान लो बोले दूरी को आपने 2 गुना कर दिया, कितना गुना कर दिया? 2 गुना, तो बल का मान घट के कितना कितना गुना घटेगा? 4 गुना घट जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, सवाल देखो क्या बोल रहे हैं कि दो आवेशों के बीच में बल एफ है। यदि इनके मध्य की दूरी को 3 गुना कर दिया जाए, तो मध्य की दूरी 3 गुना करेंगे तो बल घटेगा, दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, और घटेगा कितना हो जाएगा? F/9। अगला सवाल देखो, जिन वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ भरा जाता है उनमें प्राय धातु की जंजीरें लटकाई जाती हैं। क्यों लटकाई जाती हैं? क्योंकि टायरों में घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है, और आवेश वो सीधा सीधा जंजीरों के कारण किस में चला जाता है? पृथ्वी के अंदर चला जाए, पृथ्वी में जा सके, इसलिए आग लगने का खतरा होता है। उससे उससे बचने के लिए, आग लगने के खतरे से बचने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? धातु की जंजीरों का उपयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, एक बार पढ़ लेना, आप कर लोगे। अगला सवाल, दो आवेशों के मध्य वायु के स्थान पर के प्राविद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए तो उनके मध्य बल का मान कितना हो जाएगा। ये अपन ने पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ। अपन ने पढ़ा कि अगर मान लो दो आवेश हैं, ये एक आवेश हो गया मान लो Q1 और दूसरा आवेश हो गया Q2। ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, और कहाँ स्थित हैं? हवा के अंदर। कहाँ स्थित हैं? हवा के अंदर। तब अगर इनके मध्य लगने वाला बल F0 है, इसके मध्य लगने वाला बल कितना है? F0। अब अगर इनके मध्य एक कोई माध्यम भर दूं, क्या भर दूं? एक कोई माध्यम भर दूं जिसका प्राविद्युतांक को लिखने के कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके। कभी कभी आपको प्राविद्युतांक का मान k देता है। क्या देता है? k। और इसको अपन को पता है, अपन प्राविद्युतांक को क्या लिख सकते हैं? εr भी लिखते हैं, और कभी कभी किसे लिखते हैं? k से भी लिखते हैं। लेकिन अपन के, आपको पता है कूलाम के नियम में अपन जो जो समानुपाती नियतांक लेते हैं उसको अपन क्या लिखते हैं? K/Q1 Q2/r²। इस कारण अपन फर्स्ट चैप्टर में अवॉइड करते हैं कि प्राविद्युतांक को K से ना लिखा जाए, K से ना लिखा जाए। लेकिन कभी कभी वो आपको सवाल में देगा कि प्राविद्युतांक का मान K है, प्राविद्युतांक का मान कितना है? K। इसका मतलब εr का मान इसने कितना दे दिया? εr का मान कितना दे दिया? K। तो मेरे को बताओ, सबसे ज़्यादा बल कब लगता है आवेशों के मध्य? जब इनके मध्य हवा हो या फिर क्या हो? निर्वात। माध्यम में बल हमेशा क्या करता है? घटता है, और घट के कितना हो जाता है? माध्यम में बल हमेशा निर्वात का बल अपॉन कितना होता है? εr होता है, और εr का मान कितना दिया हुआ है? K। तो Fm का मान कितना हो जाएगा? F0/K। K गुना घट जाएगा, K गुना घट जाएगा। या फिर वो सवाल क्या देगा? दो आवेश हैं, उनके मध्य बल लग रहे हैं, उनके मध्य अगर कांच की पट्टिका रख दी जाए तो बल का मान ज्ञात करो, तो बल का मान क्या होगा? घटेगा। या क्या देगा? दो आवेश हैं, उनके मध्य बल लग रहा है कितना न्यूटन? 9 न्यूटन लग रहे हैं, उनके मध्य 3 प्राविद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाता है,
तो बताइए अब बल कितना होगा। अगर आपने 3 प्रावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया, इसका मतलब आपने एप्सिलॉन आर का मान कितना ले लिया 3, तो बल का मान कितना हो जाएगा 9/3। और कितना न्यूटन बल लगेगा 3 न्यूटन। कितना बल लगेगा 3 न्यूटन। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल क्या देखो आपका, अगर आपने प्रावैद्युतांक वाला माध्यम भरा तो बल घटेगा और कितना गुना कम हो जाता है, बल का मान k गुना कम हो जाता है। कितना गुना कम हो जाता है, कम। किसी घन के अंदर प्लस माइनस q आवेशों वाले दो द्विध्रुव एक दूसरे के लंबवत रखे हैं तो घन से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा। सुनो, मान लो किसी भी घन के अंदर तुम चाहे 10 द्विध्रुव को रखो, चाहे 50 द्विध्रुव को रखो, चाहे 1000 द्विध्रुव को रखो, एक द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है 0। तो चाहे 50 द्विध्रुव हो चाहे 2 द्विध्रुव हो, हमेशा कुल आवेश कितना होगा 0। और किसी भी बंद सतह के अंदर अगर कुल आवेश आपका 0 है तो गाउस के नियम के अनुसार उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्यू का मान कितना हो जाएगा 0, तो निकलने वाला फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, शून्य। सुनो, द्विध्रुव पे जितना धनावेश होता है उतना क्या होता है, ऋणावेश। तो किसी बंद सतह के अंदर चाहे लंबवत रखो चाहे समांतर रखो, अगर कोई द्विध्रुव रखे हुए हैं, चाहे 5 रख चाहे 10 रख, कुल आवेश हमेशा कितना होता है द्विध्रुव का 0। तो बंद सतह के अंदर कुल आवेश कितना हो जाएगा 0, तो निकलने वाला फ्लक्स भी कितना हो जाएगा 0। अगला सवाल है, देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रम है, तो निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। विद्युत क्या निकालना, द्विध्रुव आघूर्ण। आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -e, प्रोटॉन पे आवेश होता है +e, और इनके मध्य की दूरी अपन कितनी मानते हैं 2a। क्योंकि ये बताओ किसका निर्माण करता है, द्विध्रुव का निर्माण करता है। जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश कुछ दूरी पर रखे तो इसको क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। और 2a का मान दे रखा है 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम का मतलब कितना है 10⁻⁻10 मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, किसी एक आवेश का परिमाण इंटू उनके मध्य की दूरी। तो एक आवेश का परिमाण कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू कितना हो जाएगा 10⁻10। तो आंसर कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻- कितना हो जाएगा 29। और मात्र कितना होता है कूलाम इंटू मीटर। देख लो कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है, ऑप्शन सेट हो रहा है सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, सी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, या फिर एक मात्रक और होता है न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम, इसकी आपको बीमा भी आनी चाहिए। एक विद्युत द्विध्रुव को एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर क्या कार्य करता है, बल 0 होता है और केवल कौन कार्य करता है, केवल बलागुण कार्य करता है। साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित करने पर, आपको पता है कोई भी चीज़ ऋणावेशित कब होती है, जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। और जब कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं तो उसके आकार में लगातार क्या होती हैं, वृद्धि होती हैं। क्या होती हैं, लगातार वृद्धि। तो उसका क्या हो जाते हैं, बढ़ जाती हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो कुल मिला के वस्तु क्या बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है। द्रव्यमान बढ़ता है तो उसका आकार भी बढ़ता है, आकार बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है। अगला सवाल, किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश स्थित हैं। यदि किसी एक आवेश के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान E है तो केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करो। देखो ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। क्या दे रखा है सवाल में कि एक आपका वर्ग है, एक आपका क्या है वर्ग, ये मान लो आपका एक वर्ग है। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई मैंने मान ली a, कितनी मान ली a। और वर्ग के प्रत्येक कोने पे आवेश का परिमाण क्या है, q आवेश परिमाण के रखे हुए हैं। और वर्ग के केंद्र पे, कहाँ पे, वर्ग के केंद्र पे अपन को क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना कि केंद्र से किसी भी आवेश की दूरी x है, कितनी मान ली, ये दूरी भी कितनी है x, ये दूरी भी कितनी है x, और ये दूरी भी कितनी है x। आपको पता है x का मान कितना होता है, a/√2 होता है। कितना मान होता है, a/√2। तो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, ऊपर की ओर। कितने होगी, इस साइड होगी, क्योंकि आवेश कैसा है, पॉजिटिव। इस आवेश के कारण केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, या ऊपर की ओर। और इसके कारण कहाँ होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस साइड। इस क्यू के कारण कहाँ होगी तीव्रता की दिशा, इस साइड। और इस क्यू के कारण तीव्रता की दिशा कितनी होगी, इस साइड। और हर एक तीव्रता का परिमाण कितना होगा,
ई, और इसका कितना हो जाएगा के क्यू बटा एक्स स्क्वायर, के क्यू बटा एक्स स्क्वायर। तो ये वाली तीव्रता इसको क्या कर देगी, क्या कर देगी, निरस्त कर देगी, और ये वाली तीव्रता इसको क्या कर देगी, निरस्त, और कुल मिला के केंद्र पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0। किसी गोले में आवेश क्यों स्थित हैं और उससे निर्गत फ्लक्स का मान क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। यदि गोले की त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो बच्चों कुछ नहीं है, देखो ये एक गोला है, क्या है, एक गोला, इसके केंद्र पे एक आवेश रखा है, क्यों आवेश रखा है। मान लिया कि इस गोले की त्रिज्या है 4 मीटर, कितना मीटर, 4 मीटर। अगर मैं गोले की त्रिज्या आधी कर दूं और कितना कर दूं, 2 मीटर, तो देखो जितना आवेश बड़े वाले गोले के अंदर है उतना का उतना आवेश किसके अंदर है, छोटे वाले गोले के अंदर। और कूलाम के नियम के अनुसार कितना, गाउस के नियम के अनुसार कितना फ्लक्स निकलता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या होता है, बंद सतह के अंदर का आवेश। तुम बोलोगे चाहे सर गोला 1 हो चाहे गोला 2, दोनों के अंदर का आवेश तो क्या रहेगा, क्यू, तो फ्लक्स का मान हमेशा क्या रहेगा, समान। अगर किसी गोले की त्रिज्या को चाहे आधी करो, चाहे दुगुनी करो, चाहे 5 गुनी करो, चाहे 10 गुनी करो, कुछ भी करो, फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। इसका ऑप्शन ये है ना, गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। अगला सवाल क्या है, एक चालक गोले जिस पर कितना आवेश है, -50 ई का आवेश है, दूसरे पे कितना है, +20 ई का है। इनको अगर एक दूसरे से स्पर्श करा के मैं अलग अलग कर दूं तो बताइए इन पर आवेश कितना होगा। देखो सुनो, जब भी कभी भी दो चालक गोलों को समान आकार के, कैसे आकार के होने चाहिए, दो चालक गोले मान लो समान आकार के, एकदम समान आकार के, अगर ये फॉर्मूला केवल समान आकार के गोलों के लिए है, दो समान आकार के कितने हैं, इसकी भी त्रिज्या आर और इसकी भी त्रिज्या कितनी है, आर। तो और देखो आवेश कितना है इन पर, एक पर -50 ई और एक पर है 20 ई। इस पर कितना है, -50 ई, इस पर कितना है, +20 ई। जब इनको संपर्क में लाया जाता है तो याद करना, संपर्क में लाके हटाते हैं ना, तब दोनों पर असमान आवेश नहीं रहता है, क्या रहता है, आवेश, समान आवेश। और उस समान आवेश का मान कुछ नहीं, इनको आप जोड़ दो, 50 + 20, उसमें किसका भाग दे दो, 2 का। -50 + 20 कितना होता है, -30/2 कितना हो जाएगा, -15 कूलाम। तो हर एक गोले पर कितना आवेश हो जाएगा, -15 कूलाम और -15 कूलाम। ये कब लागू होता है, जब दोनों का आकार क्या होना चाहिए, समान। आकार समान नहीं है तो ऐसे अपन नहीं करते, आकार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और देखो ये सवाल हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, -85। विद्युत फ्लक्स की विमा आपको आनी चाहिए, ये तो बहुत आसान है, ये हो जाएगी 1 कूलाम। ये मैंने आपको सवाल करवाया था कि 1 कूलाम इलेक्ट्रॉन की संख्या, मैंने बोला था किसी उदासीन वस्तु पर 1 कूलाम का आवेश लाने के लिए उस वस्तु को कितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागना होगा। जब मैं विद्युत आवेश की प्रॉपर्टी बताई थी, आवेश का क्वांटीकरण, उस टाइम आपको मैंने कराया था, इसका आंसर रहता है 6.25 × 10⁻18। ई पर लगने वाले बलागुण का मान हमेशा होता है P × E, और इस बलागुण हमेशा P के भी लंबवत होता है और E के भी क्या होता है, लंबवत। अचालक परत के कारण होता है σ/ε0। मुक्त आकाश की कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12। अब है हवा, ये हवा के लिए नहीं पूछ रहा है, किसके लिए नहीं पूछ रहे हैं, हवा के लिए नहीं पूछ रहे हैं, किसके लिए पूछ रहे हैं, प्राविद्युत माध्यम के लिए गाउस का नियम लिखो। देखो ये सवाल भी आपको करा देता हूँ, कुछ नहीं बच्चों, हवा के लिए अपन को पता है, निर्वात के लिए गाउस का नियम होता है E.ds = σ/Q/ε0। अगर हवा नहीं और कोई माध्यम हो तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, E.ds = σ/Q/ नीचे कितना आ जाएगा, ε0 × εr। कभी कभी वो εr को किससे लिख देता है, के से लिख देता है, किससे लिख देता है, के से। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, E.ds = σ/Q/ε0 के को उस साइड भेज दो तो के कहाँ चला जाएगा, समाकलन के अंदर, k × E.ds = σ/Q/ε0। ये फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाला। तो देखो है ना, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 घात के, जबकि बिंदु आवेश के कारण क्या होती है, 1/r²। अगला, एक समान गति से गतिशील
आवेश क्या उत्पन्न करता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है एक समान वेग से गतिशील आवेश। अगला सवाल क्या है, वायु में रखे दो आवेशों के मध्य बल का मान F0 का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है, F0 का मान है 10⁻⁴ न्यूटन। 10 की घात कितना न्यूटन है, -4। और क्या बोला, दोनों आवेशों के मध्य तेल को भर दिया जाए, यानी माध्यम रख दिया जाए। क्या रख दिए, माध्यम में बल का मान कितना है, 2.5 × 10⁻⁻5। तो क्या पूछा है, प्राविद्युतांक का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राविद्युतांक का फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा याद रखना, निर्वात में बल बटा माध्यम में बल। निर्वात में बल कितना है, 10⁻⁻4। माध्यम में बल कितना है, 2.5 × 10⁻⁻5। 5 ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का। ऊपर कितना बचेगा, 10। नीचे कितना हो जाएगा, 2.5। 10 से 2.5 कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। सिंपल सा, ये सवाल आसान है। देखो Q1 × Q2, Q1 × Q2 आपको दे रखा है पॉजिटिव। Q1 × Q2 क्या दे रखा है, पॉजिटिव। इसका मतलब या तो दोनों आवेश कैसे होंगे, पॉजिटिव, या दोनों आवेश कैसे होंगे, नेगेटिव। तो अगर ये है तो दोनों आवेशों के मध्य हमेशा बल कैसे लगेगा, प्रतिकर्षण प्रकृति का। और अगर आपको दे दे Q1 × Q2 आपको नेगेटिव दे दे, इसका मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक कैसा होगा, नेगेटिव, तब क्या लगेगा, आकर्षण। तांबे का प्राविद्युतांक हमेशा याद रखना, किसी भी सुचालक, किसी भी चालक पदार्थ का प्राविद्युतांक हमेशा कितना होता है, अनंत। 7n14 नाभिक का आवेश कितना होगा, आपको पता है नाभिक में ये 7 क्या है, नाभिक में प्रोटोनों की संख्या। तो कितना हो जाएगा, +7e। कितना हो जाएगा, नाभिक का आवेश कितना हो जाएगा, +7e। और ई का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 से इंटू करोगे तो आंसर आ जाएगा। अगला सवाल क्या है, आवेशों के मध्य सबसे ज़्यादा बल कहाँ लगता है, निर्वात में। माध्यम में बल हमेशा क्या होता है, घटता है। अक्ष पे तीव्रता की दिशा होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती हैं। कहाँ होती हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती हैं। खोखले गोले के अंदर कितनी होती हैं तीव्रता, 0 होती हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर होती हैं। स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगे तीनों को उत्पन्न करता है त्वरित आवेश। कैसा आवेश, त्वरित आवेश। अध्रुवीय अणु जिसमें धनावेश और ऋणावेश का केंद्र एक ही जगह होता है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। प्रति एकांक धनावेश पे लगने वाला बल, आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है F/Q। अगर Q को मान 1 कूलाम रख दूँ +1 कूलाम, तो E का मान किसके बराबर हो जाता है, F के बराबर। तो ये किसको बताता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा है। किसी माध्यम का प्राविद्युतांक किस पे निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर। किसी द्विध्रुव पे लगने द्विध्रुव का नेट आवेश कितना होता है, 0 होता है। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। ये दो बहुत आसान है। देखो ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कर लेना। फॉर्मूला क्या होती है आपको, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दे दिया आपको, दूरी का मान दे दिया और रेखीय आवेश घनत्व पूछे, तो आपको पता है ई का फॉर्मूला होता है, देखो 2k λ/r। यहाँ से लैम्बडा कितना आ जाएगा, ER/2k। कितना फॉर्मूला आ जाएगा, ई का मान कितना है, 9 × 10⁴। आर यानी दूरी सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 2 × 10⁻²। और 2 की जगह 2, के की जगह 9 × 10⁹। इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर मीटर। देखो बहुत आसान पेपर है, आप आसानी से कर सकते हो।